आप लोग में से कौन करेगा आज मंगलाचरण? बेबो दीदी। तीन मिस्टेक्स थी मंगलाचरण में। हाँ, पहली केवली पण्णत्तम, पणत्तम नहीं, पण्णत्तम, एक मिस्टेक। दूसरी धम्मम शरणम, नहीं वो तो आपने सही बोला था, लेकिन लोगुत्तमा है, लोगुत्तमा नहीं, मतलब वो डबल त का आपका उच्चारण नहीं आ रहा था कि चत्तारी लोगुत्तमा, लोगुत्तमा, हाँ है ना, डबल त है। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा। बढ़िया। क्लास शुरू करें उससे पहले लास्ट क्लास के कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी आप लोगों से। कौन कौन रिवाइज करके आया? वैसे रिवाइज करने जैसे इतना था नहीं, पर कितना ध्यान में रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमने जो कषायों का विभाजन किया था, मेन कषाय कितनी है? 4। हाँ, 2। सबसे पहले 2 देखे थे हमने, राग और द्वेष। राग द्वेष का दूसरा नाम ही कषाय है, तो राग और द्वेष था। राग किसे कहते हैं? प्रीति रूप परिणाम, किसी पदार्थ को देखकर उससे इष्ट रूप, प्रीति रूप जो भाव होते हैं वो इष्ट लगना, वो क्या हुआ? राग है। और द्वेष किसे कहते हैं? किसी पदार्थ को देखकर अप्रीति रूप जो परिणाम होते हैं उसे द्वेष कहते हैं। तो मेन हमने ये 2 विभाजन देखे थे। अब इसमें से राग रूप कितनी और द्वेष रूप कितनी, हाथ ऊपर करना जिन्हें याद है। राग रूप कितनी, पहले 4 कषायों को देखेंगे हम, राग रूप कितनी और द्वेष रूप कितनी। हाँ स्वाति आंटी। मान और कोई नहीं, आराम से आप टाइम लो अपना। क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय है। इसमें से राग रूप कौन सी है? क्रोध और मान, माया और लोभ। माया और लोभ राग रूप है और क्रोध और मान द्वेष रूप है। और जब हमने 25 कषाय देखी थी, तो 25 कषाय में से 16 कषाय तो एक साइड, क्योंकि उनमें भी क्रोध मान माया लोभ रूप रहती है वो कषाय। हम देखेंगे 9 कषायों को। तो 9 कषायों के नाम पहले ऑनलाइन कौन बताएगा? हाँ मधु आंटी बोलिए। रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक। ये तो 8 हुई, एक रह गई। हास्य, हास्य, रति, अरति। हाँ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ऐसी 9 कषाय है। ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए कि 9 कषायों को हम किंचित कषाय क्यों कहते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र कषाय नहीं है, वो क्रोध मान माया लोभ के अवलंबन से ही वो होगी। ठीक है, अब इसका विभाजन हम देखेंगे। कौन बताएगा विभाजन? हाँ आंटी ट्राई कर। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हास्य, रति और तीनों वेद है वो राग रूप है, और शोक, भय, जुगुप्सा और अरति ये 4 द्वेष रूप है। ठीक है, हमने देखा था कि हास्य राग रूप क्यों है, उसका हमने लास्ट
छोड़ा था उस पे उसका सोल्यूशन नहीं हुआ था। तो हास्य को राग रूप इसलिए कहा है क्योंकि हम जब भी हमें ये कषाय उत्पन्न होती है, हास्य रूप कषाय, हम अगर हंसते किसी को देख करके तो उसका जो विषय है वो कैसा है, राग रूप है। हमें कोई प्रिय है उसको देखकर ही हम हंसेंगे, मस्ती मजाक भी करते हैं हम। तो कैसे जो हमारे फ्रेंड्स होंगे, आपस में हम होंगे, दोस्त यार होंगे या कोई भी है, तो वो राग के निमित्त से ही उत्पन्न होती है। इसलिए आपका कोई दुश्मन सामने आके खड़ा हो जाए तो आपको कभी उसको देख करके कभी मुस्कुराने का भाव नहीं आएगा, हमेशा कैसा रहेगा, एक वो अगर हंसते भी है तो वो कनिंग हंसी होती है, वो एक कुटिलता वाली होती है, तो वो मायाचारी है। तो इसलिए यहाँ पर जब भी हम हंसी मतलब एक जब हमारा वो मन खुश होता है, जब हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो वो यूजुअली ऐसा होता है कि जिनसे हमें प्रीति हो, राग हो, तभी हमें ये कषाय उत्पन्न होती है। इसलिए इसको क्या राग में लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन, फिर अपन आज शुरू करेंगे। जीव और अजीव में क्या संबंध था? जीव और अजीव में मैंने संबंध का नाम स्पेसिफाई नहीं किया था, वो रह गया था। एक क्षेत्र अवगाह संबंध होता है, एक क्षेत्र अवगाह, है ना, मतलब एक ही क्षेत्र में दोनों का रहना, अवगाहपना। तो उसका मतलब क्या हुआ, दोनों के प्रदेश भी एक ही होंगे। जिन प्रदेशों में जीव होगा उन्हीं प्रदेशों में अजीव होगा। अजीव यानी यहाँ पर अभी शरीर को लेना है। तो उनमें कैसा संबंध था, दूध पानी की तरह था कि तिल में तेल की तरह? तिल में तेल की तरह। क्यों था? एग्जाम, कोई एक जन एक बार हाँ, तेल था। हाँ, जहाँ पे दूध के कण होंगे, परमाणु होंगे, वहां पर जल के परमाणु नहीं होते हैं। वो हमारी इंद्रियों की इतनी पराधीनता है कि हम उस सूक्ष्म चीज को नहीं देख पाते हैं, उन सूक्ष्म परमाणुओं को नहीं देख पाते हैं। और वास्तव में परमाणु तो किसका विषय होता है, केवल ज्ञान का विषय होता है, तो वो वैसे भी नहीं पता चलेगा। लेकिन आगम में ऐसा आया है कि दूध और पानी के परमाणु जुदे जुदे होने से उनमें एक क्षेत्रावकाश संबंध नहीं पाया जाता है। एक क्षेत्रावकाश संबंध किसमें है, तिल और तेल में। ठीक है, तो हमने लास्ट इतना देखा था। हमारा कषाय चैप्टर चल रहा था, बालबोध 2 कषाय चैप्टर। एक क्षेत्र अवगाह की एक देश अवगाह? एक क्षेत्र अवगाह, अवगाहन नहीं, अवगाह संबंध। तो हमने लास्ट क्या देखा था, 4 कषायों को देखा था। क्रोध मान माया लोभ, उनकी डेफिनेशन हमने देखी थी। डेफिनेशन यानी कि लक्षण, कि क्रोध आता है तो यूजुअली इंसान कैसा होता है, गुस्सा करता है, चिड़चिड़ाता है, झुंझाहट हटपना होता है। तो वो हुआ क्रोध कषाय का लक्षण। मान में यूजुअली घमंड हम बोलते हैं कि कोई घमंडी है, अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, वो मान कषाय का सूचक है। लेकिन हमें अकेला बड़ा मानता है, इस पॉइंट को तो लेके चलना ही है। साथ ही साथ हम अपने आप को कुछ नहीं मानते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं तो दीनहीन हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। ये भी क्या है, मान कषाय की ही पर्याय है। क्यों? क्योंकि हम अपनी आत्मा को क्या कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर। आत्मा कैसी है, अनंत गुणों का भंडार है। लेकिन हम अपने आप को क्या समझते हैं, और सभी आत्माएं समान है, लेकिन हम अपनी आत्माओं को बाकी सबसे कैसा मान रहे हैं, नीचा मान रहे हैं। हम अपने आप को कुछ नहीं मानते, तो वो भी किस में जाएगा, मान कषाय में जाएगा। फिर माया में छल कपट के भाव, मन में कुछ हाँ दीनहीन पना जो हो, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो मजबूर हूँ, मेरी कोई सहायता कर दो, मुझे ऐसा करके जो भी परिणाम, अपने आप को जहाँ पे आप अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक ओवर एस्टिमेट करना तो वो घमंड हो जाएगा, और अंडर एस्टिमेट करना वो भी मान कषाय दीनहीन वाले सेंस में हो जाएगी। फिर माया कषाय छल कपट के भाव, मन में, वचन में और काया में जो चंचलता है, विपरीत अन्यथापना है, वो क्या है। ये बहुत स्थूल डेफिनेशन है, सूक्ष्मता से हम इसको आगे और ही जब बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय होगा तब हमें और इसकी गहराई, सूक्ष्मता पता चलेगी और क्या क्या चीजें कषाय में आती है। ये अभी इन जनरल हम समझ सके उस हिसाब से डिस्कशन कर रहे हैं।
और लोभ कषाय लालच, जहाँ पे आपको विषय को ग्रहण करने की इच्छा होती है, लोलुपता उत्पन्न होती है, एक आसक्ति वाला भाव। एक होता है नॉर्मल कि हमें उस वस्तु की नीड है, तो एक वो इच्छा होती है, जैसे नॉर्मली आजीविका कमाते हैं तो क्यों कमाते हैं कि भाई हमारी बेसिक नेसेसिटीज है, रोटी कपड़ा मकान, और आजकल के जमाने में फोन भी है, तो वो सब जिससे काम नहीं चल सकता, तो वो सब एक बेसिक नेसेसिटी है। लेकिन उसमें भी एक तो उन पदार्थों में भी अगर आपकी बहुत आसक्ति है, एक वो चीज, प्लस जिन चीजों की जरूरत नहीं है, फिर आप वो जो परिग्रह हम इकट्ठा करते हैं, परिग्रह क्यों इकट्ठा होता है? लोभ कषाय के कारण। अंतरंग कारण क्या है? वो लोभ कषाय है, और बाहर में वो पाप हम करते हैं। तो जहां पर आपकी वो आसक्ति रूप परिणाम है, वो लालच है, वहां पे आपकी लोभ कषाय उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार ये 4 कषाय स्थूल रूप से देखी हमने। उसके बाद लास्ट में कषाय क्यों उत्पन्न होती है, तो इसमें देखो क्या कहा है, मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ इष्ट भासित होते हैं, तब कषाय उत्पन्न होती है। देखो मिथ्यात्व मतलब क्या? हम कहते हैं उल्टी मान्यता, मतलब जो वस्तु का स्वरूप है हम वैसा उसको नहीं मानते, वो क्या हुई? अपनी उल्टी मान्यता हुई। अब यहाँ पर उल्टी कषाय जब पैदा होती है तब हमारी क्या उल्टी मान्यता होती है? जब भी हम किसी चीज को लेकर के कषाय करते हैं, बाहर में कोई ना कोई चीज तो होती है सामने, तो हम कषाय जब उत्पन्न होती है तब वहां क्या उल्टी मान्यता चलती है अपनी? इसके कारण या तो इष्ट हुआ या अनिष्ट हुआ। पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट का कारण है क्या? सुखी दुखी करने का कारण है क्या? हमने पंखे वाला एग्जांपल देखा था लास्ट क्लास में, कि पंखा तो पंखा है। अब कोई नॉर्मल इंसान गर्मी से आया है, बाहर से थका आ रहा है, तो उसको वो पंखा इष्ट लगेगा। लेकिन वही व्यक्ति घर में बैठा अगर बुखार से पीड़ित है, तो उसको वो पंखा कैसा लगेगा? परेशान करेगा वो। तो उसकी क्या मान्यता है कि उस पदार्थ को वो इष्ट या अनिष्ट, सुखी या दुखी होने का कारण मानता है, इसलिए फिर वो क्या है, वो उस पदार्थ का जब संयोग होता है तब वो सुखी दुखी होता है। लेकिन जब यही चीज जब इस चीज को रोकना है, तो सबसे पहले हमें किसको रोकना होगा? इस मिथ्यात्व को रोकना होगा, यानी हमारी मान्यता को पलटना होगा, सम्यक रूप करना होगा, वस्तु जैसी है वैसा मानना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या सहायक है, क्या जरूरी है जिससे हमारा मिथ्यात्व नष्ट हो? सम्यक्त्व चाहिए। सम्यक्त्व कैसे होगा? पहले तत्व निर्णय, हमें तत्वों का निर्णय होगा तभी सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तत्व निर्णय कैसे होगा? तत्व के अभ्यास से, विचार से। जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे जिनवाणी में जो आया है, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ जिनवाणी उपलब्ध है, तो जब हम तत्व ज्ञान का अभ्यास करेंगे तब हमें वस्तु का सही स्वरूप पता चलेगा कि वास्तव में कहाँ पे खोट है, कहाँ पे भूल है, हमारी कहाँ भूल है, और पर पदार्थ का स्वरूप क्या है। जब इस प्रकार का पूरा 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का निर्णय होगा, तभी हमें सच्चा स्वरूप भासित होगा और ये कषाय उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि कषाय उत्पन्न होने का मेन कारण मिथ्यात्व ही है। फिर बाद में जब वो मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है तो थोड़ी बहुत जो कषाय चारित्र होने की वजह से होती है वो अलग बात है, वो हम देखेंगे। वो लेकिन शीघ्र ही नष्ट होती है, इसलिए उसको ज्यादा नहीं देखा जाता है। मेन कषाय हम जब बात करेंगे तब हम मिथ्यात्व के साथ वाली कषाय की ही बात करेंगे, क्योंकि वही संसार में परिभ्रमण का कारण है। ठीक है, तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भासित नहीं होंगे तब मुख्यतया कषाय उत्पन्न नहीं होगी। मुख्यतया कंप्लीटली नहीं कहा, क्योंकि वो अपेक्षा भी आगे आप लोग को ये बात याद रखनी है, आगे आएगा कि चारित्र मोह के उदय से भले ही आपकी मान्यता तो पलट गई है, लेकिन वो कषाय फिर वो उदय में आनी है, बंधे है ना कर्म, तो वो उदय में आएगी, फिर थोड़ा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं अपन, सदाचार। अपने पास 1 घंटा है, 1 घंटे से थोड़ा कम टाइम है, और सदाचार, द्रव्य, गतिया, जिनवाणी स्तुति और महावीर भगवान, 5 चैप्टर्स है। मैंने सोचा था ये कंप्लीट हो जाएगा, बालबोध 3 भी, पर वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सदाचार शुरू करें। आप लोग को किसी को कुछ पूछना हो तो? ठीक है, परिग्रह और कषाय में क्या डिफरेंस है? परिग्रह तो पाप में आएगा, परिग्रह और लोभ? लोभ जीव के परिणाम है।
ठीक है, यहाँ पे जीव का परिणाम, जीव की मुख्यता से बात करेंगे तो यहाँ पे जीव का परिणाम है वो क्या है, लोप कषाय रूप है। और यहाँ लोप कषाय उत्पन्न हुई तो उसके निमित्त से बाहर में हम परिग्रह इकट्ठा करने में लग जाते हैं। तो मतलब वो जो परिग्रह इकट्ठा करने की जो अपनी क्रिया है उसमें निमित्त कौन है, लोप कषाय है। ठीक है, चलिए सदाचार। सदाचार में दो स्टोरीज है। हाँ, दो स्टोरीज है। एक स्टोरी है क्रोध क्यों बुरा है, उसकी शिक्षा, मतलब इसमें स्टोरी क्यों ली गई है, शिक्षाप्रद है, वो हमें क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए उस हिसाब से है। तो दो स्टोरीज है। और उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन भी इन्हें दिया है सभा संचालन की विधि, और अपने विवेचिका में भी उसका स्वरूप पूरा बताया है। तो एक सभा, नॉर्मली सभा कैसी होनी चाहिए उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो क्योंकि आप सभी भी शास्त्री बनने जा रहे हैं, आगे आप भी होस्ट करेंगे, तो इतना हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो रीड कौन करेगा स्टोरी, रीडिंग? आंटी ने पहले बोला। थोड़ा सा तेज। अच्छा नहीं, लेकिन आपकी आवाज इधर नहीं जाएगी तो मैं ही रीड कर देती हूँ, फिर यहाँ पे वो हो जाएगा, बाद में किसी को रिकॉर्डिंग सुननी हो तो फिर, इसलिए हम सीधा कहानी शुरू करते हैं। अध्यक्ष महोदय की आज्ञानुसार, पेज नंबर 15, बालबोध 2। अध्यक्ष महोदय की आज्ञानुसार मैं आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूँ। आशा है आप शांति से सुनेंगे। एक बालक बहुत हठी था। वह खाने पीने का लोभी भी बहुत था। जब देखो तब अपने घर पर अपने भाई बहनों से जरा जरा सी चीजों पर लड़ पड़ता था। उसकी माँ उसे बहुत समझाती पर वह न मानता। एक दिन उसके घर मिठाई बनी। माँ ने सब बच्चों को बराबर बांट दी। सब मिठाई पाकर प्रसन्न होकर खाने लगे, पर वह कहने लगा, मेरा लड्डू छोटा है। दूसरे बच्चे तब तक लड्डू खा चुके थे, नहीं तो बदल दिया जाता। वह क्रोधी तो था ही, जोर जोर से रोने लगा और गुस्से में आकर लड्डू भी फेंक दिया। जाकर एक कोने में लेट गया। दिन भर खाना भी नहीं खाया। सबने बहुत मनाया पर वह तो घमंडी भी था ना, मानता कैसे। कोने में था एक बिच्छू और बिच्छू ने उसको काट खाया। उसे अपने किए की सजा मिल गई। दिन भर भूखा रहा, लड्डू भी गया और बिच्छू ने भी काट खाया, सो अलग। क्रोधी, मानी, लोभी और हठी बालकों की यही दशा होती है। इसलिए हमें क्रोध, मान, लोभ एवं हठ नहीं करना चाहिए, है ना दिए? गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। क्यों? गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? अभी ये स्टोरी पढ़ा ना आपने, स्टोरी सुनी कि नहीं सुनी? तो फिर उसके साथ क्या हुआ? वो जो बच्चा था उसने गुस्से में लड्डू फेंक दिया, तो क्या हुआ उसके साथ? बिच्छू ने काट दिया। ठीक है, तो इससे एक तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट और था, हाँ, लोभी जीव कभी सुखी संतुष्ट नहीं हो सकता। लड्डू सबको एक जैसा, भले इधर स्टोरी में हम ऐसा मान के चलते कि सबको इक्वल था, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। उसको हम, मतलब कहीं भी इस स्टोरी में भी और बड़े भी जब हम हो जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं कितना भी मान प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन यदि वह घमंडी होगा, लालची होगा, तो उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि मुझे कम पूछा जा रहा है, मुझे कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है। हर क्षेत्र में हम समझ सकते हैं ऐसा। तो कोई भी जो भी लोभी होगा, लालची होगा, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो यदि हम ऐसा सोचे कि कभी ना कभी हमारी तृष्णा पूरी होगी, मैं इतना कमा लूंगा तो मेरी तृष्णा समाप्त हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। वो और के चक्कर में रह जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें कि गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, वो बुरा क्यों है। तो सबसे पहले हमारी आत्मा की शांति भंग होती है। आत्मा की शांति भंग होना उसकी हिंसा है, एक तरह से उसकी हिंसा है। तो आत्मा की हिंसा होती है, शांति भंग होती है। बाहर में भी आप गुस्सा करते हैं, गुस्से में इंसान को होश नहीं रहता कि वो क्या करता है। जब बहुत क्रोधित होता है, क्या कर देता है उसको बाद में वो खुद भी रिग्रेट करता है ऐसा। तो मोक्षणा प्रकाशक जी में तो और विस्तार से फिर इसका बताया है कि जब गुस्सा करता है तो क्या क्या करता है।
अपना अहित कर लेता है, दूसरों का अहित, गुरुजनों का भी उसको विवेक नहीं रहता है, बड़ों का भी, किसी का भी। तो इससे क्या होता है, अपयश, बदनामी होती है, लोक में सब जगह अपयश होता है, बदनामी होती है। तीव्र कषाय होने से बंध का कारण है तथा दुर्गति का कारण है। यहाँ पे आप पाप बांधोगे तो निश्चित तौर पे आपकी दुर्गति ही बंधेगी, आप अच्छे स्वर्ग में तो जाओगे नहीं। फिर इसका वर्तमान में गुस्सा करने से पाप का बंद होने से पाप का उदय आता है। तो वर्तमान में भी आपकी कार्य की सिद्धि नहीं होती है और भविष्य में भी आपकी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। एक वो जैसे कुछ कुछ क्षेत्रों में, कुछ ऐसी सिचुएशन में गुस्सा जब हम करते हैं, जैसे बच्चों को समझाने के टाइम पे, जब वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली जब हम क्रोध कषाय जिसे कहा है, बिल्कुल जब हम बिल्कुल ही तिलमिला जाते हैं, कुछ होश नहीं है, और कोई चीजें ऐसी है जहाँ पे हम नहीं भी करके उस चीज को कंट्रोल कर सकते, तब भी हम उस चीज को करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस को मुख्य रखते हुए हम चर्चा कर रहे हैं अभी। तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है, स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, उस कारण से वो बॉडी पे भी अफेक्ट करता है। आपके परिणाम जिस प्रकार के होंगे, बॉडी में भी उसी प्रकार का आपका परिणमन होगा। तो आगे चल करके मानसिक और शारीरिक रोग का भी वह कारण बनता है। इस प्रकार क्रोध कषाय नहीं करनी चाहिए। बुरा कहने के ये कारण थे, ऐसे मेजर कारण। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। जिया, ठीक है। दूसरी कहानी है एक गांव में, 16 पेज नंबर, लास्ट पैराग्राफ। एक गांव में एक बारात आई थी, उसके लिए रात में भोजन बन रहा था। अंधेरे में किसी ने देख नहीं पाया और साग मतलब सब्जी में एक सांप गिर गया। रात में ही भोज हुआ, सब बारातियों ने भोजन किया, पर 4-5 आदमी बोले हम तो रात में नहीं खाते। सबने उनकी खूब हंसी उड़ाई। ये बड़े धर्मात्मा बने फिरते हैं, रात में भूखे रहेंगे तो सीधा स्वर्ग जाएंगे। पर हुआ यह कि भोजन करते ही लोग बेहोश होने लगे। दूसरों को स्वर्ग भेजने वाले खुद स्वर्ग की तैयारी करने लगे। पर जल्दी ही उन 5 आदमियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहां मुश्किल से आधों को बचाया जा सका। यदि वे भी रात में खाते तो एक भी आदमी नहीं बचता। इसलिए किसी को भी रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। तो इस स्टोरी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें रात में भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो सांप आएगा हमेशा और वो गिर जाएगा और हम सब मर जाएंगे, ऐसा नहीं। ये तो एक स्टोरी है बस समझाने के लिए, लेकिन वास्तव में रात्रि भोजन के दूसरे बहुत कारण हैं। सबसे पहला कारण जो सभी को पता है, सूर्यास्त के बाद, सूर्य के कारण जो जीव की उत्पत्ति नहीं होती थी, वही जीवों की सूर्यास्त के बाद अनंत त्रस्त हवे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो सबसे पहला कारण है जीवों की उत्पत्ति होना। तो वो निश्चित तौर पे सारे जीव अपन को दिखे ऐसा जरूरी नहीं है, तो वो खाने में मिलते हैं, उनकी मृत्यु होती है। दूसरी बात, आपके राग की आसक्ति दिखती है यहाँ पे कि आपको कितनी ग्रद्धता है उस चीज की। आपको पता है कि भाई रात में खाने से क्या होता है, जीवों की हिंसा होती है, बहुत से जीवों की, नॉर्मल में नहीं होती, उससे अनंत गुने जीवों की हिंसा उसमें होती है। तब भी आप उनकी दया किए बिना, उनकी फिक्र किए बिना आप भोजन ग्रहण करते, तो इससे आपकी क्रूरता, आपकी राग की, आपकी आसक्ति रूप परिणाम उसका पता चलता है। तो वो क्या है, तीव्र पाप बंध का कारण है। सेम दुर्गति का कारण है। बाद में जब उसका फल आएगा तब आपकी दुर्गति होगी। तीसरी बात, जो हम साइंस से भी फिर अगर बात करते हैं तो हाँ, पचाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि क्या कहते हैं, खाने और सोने के बीच में आपका 5 घंटे का कम से कम फर्क तो पड़ना ही चाहिए उसको पचाने के लिए। आप खाएंगे और तुरंत सो जाएंगे तो उससे क्या होगा, वो खाना स्टोर का सड़ जाएगा, अंदर ही अंदर सड़ जाएगा, वो पचता नहीं है फिर। तो वो किसका, बीमारियों का कारण बन जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है उससे। प्लस जो काम जो समय स्वाध्याय का था रात में ही, क्योंकि सब फ्री होकर के बैठते हैं, जो टाइम मिलता है उसमें भी यदि काम करते रहेंगे तो पहली बात, महिलाएं पूरे टाइम व्यस्त रहेंगी, वो किचन से बाहर आ ही नहीं पाएंगी, और स्वाध्याय का भी समय नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। आत्म साधना में भी वो बाधक बनते हैं, क्योंकि एक तो आप स्वाध्याय कर नहीं रहे हो, प्लस रात्रि भोजन कर रहे हो, तो उससे बीमारियां होती है, सब दूसरी और भी प्रॉब्लम्स हो जाती है।
तो उस कारण से आप विचलित रहता है मन, पूरे टाइम मन चंचल रहता है अगर आप स्वस्थ नहीं रहते हैं तो आत्म साधना में भी वह क्या है, बाधक बनता है। और एक बात क्या, एक सेकंड, हाँ, और आरंभ भी बढ़ता है क्योंकि सूर्योदय की रोशनी, सूर्य की रोशनी के कारण काफी सारे काम हो जाते हैं। अब रात में ही वही काम रात में करना हो तो आपको 4 लाइट चाहिए वो काम करने के लिए, तो उससे क्या आरंभ भी अपना बढ़ता है, उसका भी पाप लगता है। तो इस प्रकार ये रात्रि भोजन संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा, आरंभ मतलब एक सेकंड, हाँ, आरंभ मतलब जो हम घर में काम करते हैं, जो भी अपने डेली लाइफ संबंधी जो काम रहते हैं, वो जैसे घर में भी झाड़ू पोछा ये सब जो काम रहते हैं, प्लस ये हमें रहने के लिए जो कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब किस में आ जाएगा, आरंभ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और इसी के साथ हम अनछने पानी का भी समझेंगे कि अनछना पानी क्यों नहीं वापरना चाहिए। तो जिनागम में आया है कि अनछने पानी में असंख्यात स्थावर जीव, एक बूंद में पानी की एक बूंद में असंख्यात त्रस जीव और असंख्यात स्थावर जीव और संख्यात त्रस जीवों का घात होता है। कितना, ध्येय, एक पानी की बूंद में असंख्यात स्थावर जीव और संख्यात त्रस जीव। असंख्यात और संख्यात क्या होता है, सम्यक? अरे उतना नहीं, नॉर्मल सिंपल वर्ड। हाँ, संख्यात जो गिना जा सकता है, अपने ज्ञान का विषय, मति शुद्ध ज्ञान का विषय जो बनता है, जिन्हें हम गिन सकते हैं वो संख्यात है। 1 2 3 से लेकर के आप जितना भी आपका ज्ञान हो। और असंख्यात मतलब संख्यात के बाद, हाँ, संख्यात का जो लिमिट है उससे आप एक बढ़ा दो तो वो असंख्यात हो जाएगा। फिर वो असंख्यात जो नहीं गिना जा सकता, हम जो अपन जैसे जीव जो है मति श्रुत ज्ञानी, वो तो आगम में ये आया है। और साइंस ने भी इतना तो देख ही लिया है, कितना, 36,540, सॉरी 450, 36,450 त्रस जीव। त्रस है कि स्थावर है, वो स्थावर है। त्रस वाले, स्थावर वाले कितने हैं? क्यों स्थावर, क्यों नहीं? हाँ, हाँ, स्थावर जी वैसे भी हमें नहीं दिख सकते हैं। ये तो जो अपन को दिखता है वो शरीर, जैसे जो 5 प्रकार के स्थावर है उनका शरीर ही अपन को दिखता है, जीव नहीं दिखता। स्थावर एक इंद्रिय होते हैं, 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक सब त्रस होते हैं। 5 इंद्रिय तक, 5 इंद्रिय वाले जीव होते हैं ना, तो 1 इंद्रिय वाले होते हैं स्थावर, और 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के होते हैं स्थावर, त्रस जीव। स्थावर के नाम था अभी, अग्नि, वनस्पति, पृथ्वी, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का, ये क्रम है। ठीक है, और अनछने पानी का, हाँ, और भी रह गए हैं, ये तो अभी गिनती कराई। उसके बाद जब हम उसका सदुपयोग, सदुपयोग क्या, जब हम उसका उपयोग करते हैं तो उससे जीवों की हिंसा तो होती ही है, उस कारण से हमें हिंसा का दोष लगता है। प्लस वो जीव, क्योंकि उसमें जीव होते हैं, तो जब हम उसको यदि ग्रहण करते हैं तो उन जीवों के कारण भी हमें अनेक बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। और बाहर भी यदि हम उसका स्नान में उपयोग लेते हैं तो स्किन संबंधी भी प्रॉब्लम्स होती है। अब वो इतनी क्या कहते हैं, इतने रोग है कि अभी ऐसे तो नहीं पता चल सकता, लेकिन कहीं ना कहीं वो, जितने भी हमें रोग है तो कहीं ना कहीं वो कारण बनता ही बनता है, क्योंकि ऐसा लिखा है, सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा कहा है, तो मतलब ये सच है। अब वो आज की टेक्नोलॉजी की कमजोरी है, हमारे ज्ञान की कमजोरी, कि हम उसको नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं हमारी बीमारियों का भी कारण है, बीमारियों को घर करता है। इसलिए अनछने पानी, ध्येय, अनछना पानी यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना? क्यों नहीं करना चाहिए?
क्योंकि उसमें जीव होते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब लास्ट है इसमें एक टॉपिक सभा संचालन का, कि सभा संचालन की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। नॉर्मली सभा मतलब हम कुछ भी गोष्ठी करते हैं, कोई भी ऐसी जैसी इसमें स्टोरी सुनाने वाली बात है, शिक्षा प्लस स्टोरी, तो कुछ भी अगर सभा हो तो उसमें सबसे पहले हमें एक अध्यक्ष होना चाहिए। अध्यक्ष उच्चासन पे बैठे, उसके बाद या तो कोई संचालक अलग से हो या फिर अध्यक्ष ही संचालन करे, कोई एक बात हो सकती है। फिर संचालन करे, उसके बाद जो कोई भी आते हैं वक्ता या स्टोरी टेलर या कोई भी, वो आए अपनी बात करे उनकी आज्ञा लेकर के, एंड देन किसी को प्रश्न हो तो वो ससम्मान अध्यक्ष महोदय से जो गरिमा होती है उस गरिमा के अंदर रह करके प्रश्न करे, और अध्यक्ष भी अपने पद का सम्मान रखते हुए, उस पद को ध्यान में रखते हुए उस अनुसार ही आंसर करे। और बस इतना ही है। बस मेन एक आपका कोई हेड लीडर होना चाहिए संचालन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं गतियां। गतियों में हम क्या देखेंगे, पहले तो गति किसे कहते हैं, गतियां कितनी होती है, और सबसे अच्छी गति कौन सी है, और हमें वो सबसे अच्छी गति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और गति मिलने का क्या कारण है, कौन सी गति हमें किस कारण से मिलती है, इन 4-5 चीजों को अपन देखेंगे। सबसे पहले गति किसे कहते हैं, जिया? जीव की अवस्था विशेष को गति। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं, अथवा जो नाम कर्म है अपने अभी सत्ता में, तो नाम कर्म में गति नामक जो कर्म है अपना, गति नाम का जो कर्म है, जब उसका उदय होता है तब हमें ये गतियां प्राप्त होती है। तो अभी अपने कौन से गति नाम कर्म का उदय है, मनुष्य गति, ठीक है। तो अभी गतियां कितनी होती है, 4 गति होती है। पंचम गति को गति नहीं कहेंगे क्योंकि वो संसार में परिभ्रमण का कारण नहीं है, तो वो एक पंचम गति, इससे गति, इन गतियों को एक साइड रख के कोई और अवस्था जो है, इसलिए उसको गति कहा, पंचम गति, ठीक है। मनुष्य गति, सबसे पहले मनुष्य गति, कोई जीव कहीं से जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करता है, अथवा जो इसमें नहीं लिखा है मैं आपको उतना थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ, अथवा गति, मनुष्य गति और मनुष्य आयु कर्म के उदय से, जब कोई जीव मनुष्य गति में जन्म लेता है, उसका जब उदय आता है उन कर्मों का, तब यह जीव मनुष्य कहलाता है। और मनुष्य गति में उत्पन्न होने का क्या कारण है, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह और स्वभाव में सरलता। जब ये 3 बातें हो तब मनुष्य गति में इस जीव का जन्म होता है। फिर उसके बाद तिर्यंच गति, तिर्यंच गति, जब कोई जीव कहीं से मरकर तिर्यंच शरीर धारण करता है, अथवा तिर्यंच गति नामकर्म और तिर्यंच आयु नामकर्म का जब उदय होता है, तब यह जीव तिर्यंच बनता है। तिर्यंच टेढ़ा है ना, जिसका शरीर टेढ़ा हो, अपन कैसे है, सीधे है, वो कैसे होते हैं, उनके पैर भी, सॉरी हाथ भी पैर के लेवल पे आ जाते हैं, तो उनका शरीर कैसा है, टेढ़ा है। तो टेढ़ा शरीर क्यों मिला, क्योंकि टेढ़े परिणाम के, टेढ़े मतलब एक सीधा क्या, मन वचन काय, टेढ़ा मतलब मन कुछ वचन कुछ काय कुछ, तो टेढ़ा हो गया आपका। तो इसलिए छल कपट की भाव हो, कुटिलता के भाव हो, उस कारण से हमें तिर्यंच गति का बंध होता है। फिर तिर्यंच गति में 5 प्रकार के जीव होते हैं, कौन कौन से, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, हाँ पंच इंद्रिय को छोड़ करके जितने हैं, पंच इंद्रिय, क्योंकि पंच इंद्रिय भी होते हैं लेकिन पंच इंद्रिय में दूसरे भी होते हैं, बाकी 3 गतियों के पंच इंद्रिय होते हैं। बाकी जो 1 से लेकर के 4 इंद्रिय के तो नियम से क्या होंगे, तिर्यंच ही होंगे, और पंच इंद्रिय में चारों गतियों के होते, तो तिर्यंच अलग कैटेगरी उसकी, ठीक है। तिर्यंच गति। अब देव गति, सॉरी नरक गति, हाँ तिर्यंच गति का कारण देख लिया हमने। अब नरक गति, नरक गति, जब कोई जीव कहीं से मरकर नरक शरीर धारण करता है, और जब इस जीव के नरक गति और नरक आयु कर्म का जब उदय होता है, तब इस जीव को, तब यह जीव नारकी बनता है, नरक शरीर, नारकी शरीर धारण करता है। और इसके इस गति में उत्पन्न होने का क्या कारण है,
बहुवारम, बहुपरिग्रह, ये नरक गति के कारण है। वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, वहां का वातावरण कैसा है, तो क्या लिखा है, सबसे पहले उसकी लोकेशन बताए कि नरक कहाँ है। मनुष्य और तिर्यंश अपन को दिखता है, तो नरक कहाँ है, तो नरक इस जमीन के, इस मध्यलोक के नीचे 7 तो पृथ्वियां है और 84 लाख बिल है। तो वास्तव में वो बिल ही नरक है, 84 लाख नरक है। भूमिया 7 है, अपन 7 नरक बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में 84 लाख नरक योनिया। और रत्न, शर्करा, बालुका, धूम, तम, महातम, प्रभा, ये ऐसे 7 नाम है भूमियों के। वहां का वातावरण की जब हम बात करते हैं तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है। ठंड इतनी कि शरीर गल जाए, गर्मी इतनी कि शरीर जल जाए, और इतनी कषाय, इतनी तीव्र कषाय, इतना तीव्र क्रोध, मेन मुख्यतः क्रोध रहती है, लेकिन समझना चारों कषाय। तो तीव्र क्रोध के कारण आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। इस प्रकार हम कषाय, हाँ एक पॉइंट है जो अपन को देखना है, चारों गतियों में कौन सी कषाय की मुख्यता होती है। चारों कषाय चारों गतियों में होती है, लेकिन मुख्यता किसकी क्या है। नरक गति में हमने देख लिया क्रोध कषाय की मुख्यता होती है। फिर लास्ट गति है देव गति। तो जब कोई जीव कहीं से मरकर देव शरीर धारण करता है, अथवा देव गति नाम कर्म और देव आयु नाम कर्म का जब इसके उदय होता है, तब वह देव शरीर धारण करता है, तब वह देव बनता है। और देव गति में उत्पन्न होने का क्या कारण है, 3 पॉइंट्स है। हाँ, अज्ञान, बाल तप है एक, दूसरा कि मंद कषाय के जो परिणाम होते हैं और संयम असंयम वाले जो भाव होते हैं, उससे क्या होता है, देव गति का बंद होता है। कुछ कहना है आंटी? नहीं, ठीक है। तो देव गति में कौन सी कषाय की मुख्यता होती है, लोक कषाय की मुख्यता होती है। लोक कषाय, ईर्ष्या के परिणाम वहां पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, वो अभी देखेंगे अपन कैसे। और सबसे अच्छी गति कौन सी है, इन 4 में से कौन सी, इन 4 में से कौन सी गति अच्छी है, कोई नहीं है। क्यों नहीं है अच्छी, चारों संसार का कारण है। संसार में है तब तक आकुलता ही आकुलता है। कोई कहे स्वर्ग में आकुलता कैसी, वहां तो सारे विषय भोग है हमारे पास, तो आकुलता क्यों होती है वहां पे। सबसे पहले तो गति है, तो गति है, संसार है, तो जन्म मरण आकुलता का कारण है ही वो स्थायी तो पर्याय नहीं है। तो जो स्थायी नहीं है वहां निश्चित रूप से जन्म मरण होगा, और जन्म मरण दुख का कारण है। दूसरी बात यह है कि वहां पे ईर्ष्या के परिणाम होने से वही लालच, संतुष्टि नहीं होती है वहां पे। तो इतनी कभी कभी इतनी तीव्र कषाय हो जाती है कि दूसरे स्वर्ग वाला जीव क्या बन जाता है, स्थावर बन जाता है। और 12वें स्वर्ग तक वाला जीव पंचेंद्रिय तिर्यंश बन जाता है। इतनी ज्यादा कषायों की तीव्रता हो जाती है। तो इस प्रकार आखिर में संसारी है तो कषाय रहेगी ही रहेगी। दूसरा मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय में मोक्ष हो सकता है, यहाँ पे संयम धारण करके हम मुक्त, तो वो उसको अच्छा कहना चाहिए था। ध्येय, ध्येय क्या अभी नहीं समझ आएगा। जिया, कोई बताएगा? क्या? मनुष्य, मनुष्य में भी मनुष्य पर्याय अच्छी क्यों नहीं है? हाँ, सबसे पहला गति है तो दुख है, जन्म मरण है, और मनुष्य गति संबंधी भी यहाँ पर कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, विपदा है। और यदि हमने सम्यक को प्राप्त किया तो ये भव सार्थक है, ये कह सकते हैं उस अपेक्षा से एक बार के लिए। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो मिथ्यात्व के परिणामों के कारण ये दुर्गति का ही कारण है। तो इसलिए भी मनुष्य गति, और तिर्यंश और नरक तो साक्षात दुख का कारण। हाँ, यहाँ पर मान कषाय की मुख्यता है। और कहते, किन्ने कहा, मैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ, कि यदि मनुष्य के मान कषाय ना हो तो इसको अभी मोक्ष हो जाए। मतलब इतनी तीव्रता से वो अंदर वो ईगो, जो मैं वाला पना है, मैं वो एकत्व मिथ्यात्व वाला तो है ही सब जगह, लेकिन फिर भी
इस मनुष्य पर्याय में इतनी ज्यादा मुख्य, क्योंकि नरक में तो फुर्सत ही नहीं है मैं करने की, वहां तो भाई लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को बस मारने के लिए दौड़ते हैं। तिर्यंचों को तो भान ही नहीं है कि भाई क्या करना है, उनको तो बस अंधी दौड़ में चले जा रहे हैं, खाना पीना है बस, और कुछ करना नहीं है। और क्या कहते हैं, स्वर्ग में भी सबका अपना अपना वैभव उस हिसाब से बटा हुआ है, तो वहां पे वो नहीं रहता है इतना। पर यहाँ पर जो मनुष्य गति है वहां पे उसको मान की इतनी ज्यादा वो रहती है, जिस कारण से वो उसी आधा आधा दुख उसको उसी कारण से है, दूसरों को देखता है, कंपेयर करता है, उससे भी बहुत दुख है। तो इसलिए मनुष्य गति में भी सुख नहीं है। हाँ आंटी। और तिर्यंश गति में कौन सा कषाय है ज्यादा? तिर्यंश गति में माया कषाय की मुख्यता होती है। माया, क्या माया करते वो? छल कपट के भाव, मतलब ऐसा कहा है कि तिर्यंशों में माया कषाय की मुख्यता देखी जाती है। अब वो छल कपट कैसी होती रहता है होगी किस उनका? प्रजाति की, अपन को इतना डीप में नहीं पता है, लेकिन ऐसा कहा है कि तिर्यंशों में वो उसकी बहुत बहुलता पाई जाती है। और एक क्वेश्चन है, नरक गतियों में तुमने, हेलो, हाँ नरक बोलिए। गति, नरक गतियों में कितनी योनियां बताई? 84 लाख, तो 84 लाख। 84 लाख योनियां तो पूरा मिला के रहता है ना, नहीं, पूरे चारों वो गति मिला के? 84 लाख बिल होते हैं उसमें, योनि नहीं, बिल। जो हाँ, बिल 84 लाख बिल है हाँ, वो वास्तव में नरक है। बाकी ओके। भूमिया सिर्फ 7 ही है, फिर उसमें हाँ, अलग 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 बिल है आपके, तो 84 लाख बिल है ऐसा। क्या क्या पूछ रहे थे? माया, हाँ, छल कपट, वो बस एक मुख्यता से बात करते हैं, बाकी तिर्यंश बनने के और भी कारण होते हैं, लेकिन एक मुख्यता कि भाई आपने छल कपट बहुत मायाचारी किया, तो आप उसी पर्याय में आपका जन्म हुआ, और फिर उस पर्याय में रहकर भी बहुत ऐसे परिणाम होते हैं छल कपट वाले, तो उस कारण से भी उसकी मुख्यता वहां पर तिर्यंश गति में कही गई है छल कपट की। तो क्रोध नरक गति में, मतलब नरक गति में क्रोध की मुख्यता, मनुष्य गति में मान कषाय की मुख्यता, तिर्यंश गति में माया कषाय की मुख्यता, और देव गति में लोक कषाय की मुख्यता। और सबसे अच्छी पंचम गति इसलिए है क्योंकि वहां पर जन्म मरण नहीं होता है, स्थायी है वो, और जहां पर हमारे सारे स्वाभाविक गुण प्रकट हो जाते हैं, सच्चा सुख प्राप्त होने, मतलब सच्चा सुख प्राप्त होता है, और यहाँ ये आपको पर्याय आपकी ऐसी पंचम गति आपको मिल जाती है, तो वो वास्तव में सबसे अच्छा, सबसे अच्छी दशा, सबसे अच्छी अवस्था है, सुखमय अवस्था है, तो वो पंचम गति सबसे स्थायी, हाँ, अविनाशी। जो देव गति के बंध का कारण है वो देखो इसमें लिखा है 23 पेज नंबर पे, बीच वाला पैराग्राफ है। एक तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने का भाव और स्वभाव की सरलता मनुष्य आयु के बंध का कारण है। इसी प्रकार संयम के साथ रहने वाला शुभ भाव रूप रागांश, असंयमांश मंद कषाय रूप भाव, और अज्ञान पूर्वक किए गए तपश्चरण के भाव देवायु के बंध का कारण है। ये तीनों पॉइंट समझ आए? कौन एक्सप्लेन करेगा? तीन जो पॉइंट्स बोले अभी, हाँ, नहीं, ये तो आपने देख के बोल दिया। नहीं, उसको भाव नहीं है यहाँ पर। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। देखो, एक तो संयम, जो संयम बताया गया है 5 अनुग्रत रूप है। हाँ हाँ, वही बता रही हूँ। सबसे पहला संयम के साथ रहने वाले शुभ भाव, तो संयम है संयम है आपका यहाँ पे। संयम क्या है? व्रत, आंशिक संयम हो या देश संयम हो या सकल संयम। देश संयम मतलब अणुव्रत, और सकल संयम मतलब महाव्रत। महाव्रत मुनिराजों के होते हैं, और देश संयम श्रावकों के होता है, गृहस्थ के। तो वो आपका कोई भी संयम हो, लेकिन संयम है
तो उसके साथ साथ आपके जो क्या चल रहे हैं, परिणाम चल रहे हैं, शुद्ध भाव और शुभ भाव। तो वो जो शुभ भाव हो रहे हैं, एक वो पॉइंट, तो संयम के साथ रहने वाला शुभ भाव रूप रागांश, राग का अंश रागांश। फिर असंयमांश रूप मंद कषाय। अब यहाँ पर आपको संयम तो है ही नहीं ना, संयम के भाव है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या है, मंद कषाय। हम कैसे है, किसी को संयम किसी ने लिया है, व्रत किसी ने लिया है, नहीं लिया है, लेकिन हमको क्या है, मंद तीव्र कषाय होती रहती है। तो वो मंद कषाय, कोई है ऐसे जीव जो व्रती नहीं है, लेकिन क्या है कि बहुत शांत जीवन है, बहुत शांति से रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि भाई वो स्वर्ग जाएगा, लेते ऐसे जीव स्वर्ग नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, वो तो एक व्यवहार की बात है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वैसे परिणाम किसी के मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं, तो वो भी क्या है, आपके स्वर्ग का कारण बन सकता है, बन सकता है, बनेगा ही ऐसा नहीं कह रहे हैं, ठीक है। और अज्ञान पूर्वक किए गए तपस्या, अब तपस्या तो कर रहा है, व्रत तो लिया है, लेकिन कहीं और लिया है, कोई गलत दिशा में चला गया है, लेकिन वहां भी वो राग से, तो अब तप कर रहा है, तो क्या है, शरीर को क्या कर रहा है, वो कष्ट दे रहा है, उसको सहन करने का प्रयास कर रहा है, तो एक तरह से वो भी कहीं ना कहीं वो परिणाम बन जाते हैं स्वर्ग का कारण। तो वो जीव भी ज्यादा ऊपर तक तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन हाँ स्वर्ग जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सिर्फ जैन ही स्वर्ग जाएंगे, अन्य भी है स्वर्ग जाने वाले। तो ये है, तो 3 पॉइंट्स है, संयम के साथ रहने वाला शुभ भाव रूप रागांश, असंयम के साथ असंयमांश मंद कषाय रूप भाव, और अज्ञान पूर्वक किए गए तपस्रण, ये देवायु के बंध का कारण है, ठीक है। और हम इन गतियों से कैसे छूट सकते हैं, तो जब हम एक वीतराग भाव को प्रकट करेंगे, अपनी आत्मा का आश्रय लेकर के जब हम इस वीतराग भाव को प्रकट करेंगे, वीतराग भाव मतलब हाँ राग द्वेष से रहित, जब हमारी पर्याय हो जाएगी, दशा हो जाएगी, तो हम इन गतियों से छूट करके पंचम गति को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। द्रव्य चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका पूरा आगे तक ले जाने वाला है, आपको ये बेस बनाना है आपको यहीं पे, ठीक है। द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और अच्छा गुण इसमें नहीं है, द्रव्य कितने होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आप लोग भी बीच में अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मैं सुन लूंगी। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और विश्व किसे कहते हैं, तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो ऐसे चलेंगे अपन, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब इनकी डेफिनेशंस, चलो बच्चे बताओ जल्दी। जीव किसे कहते हैं, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व, सॉरी अज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। फिर पुद्गल किसे कहते हैं, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। ध्यान रहे, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं, लक्षण की कि स्वरूप की, लक्ष्य स्वरूप। जो हम ये सब बातें कर रहे हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वो क्या है, लक्षण है। लक्षण क्यों है, क्योंकि हम उससे द्रव्य की पहचान कर रहे हैं। मैं कहूंगी जीव अमूर्तिक है, तो उसमें दोष आ जाएगा उस लक्षण में, है ना। तो बाकी सब, क्योंकि बाकी 4 द्रव्य और भी है जो अमूर्तिक है, तो जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए वो क्या है, पुद्गल द्रव्य है। फिर धर्म द्रव्य, जो स्वयं डेफिनेशन किसी एक से सुननी है और उसका मीनिंग भी समझना है। जो स्वयं गति करते हुए दूसरे जीव को भी गमन कराने में सहायक है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। हाँ, अब मुझे इस डेफिनेशन का मतलब समझाओ, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को क्या जैसे मतलब है इसका? मछली है, पानी में गमन कर रही है, तो वो पानी तो गमन कर ही रहा है, साथ में मछली भी गमन कर रही है। पानी गमन कर रहे हैं इसलिए मछली नहीं, मछली गमन कर रही है तो बाहर में पानी उसको हेल्प कर रहा है गमन करने में। हाँ। वैसे ही हम देखेंगे अभी इसको, और मैं अभी 2 मिनट रुकती हूँ। अधर्म द्रव्य की गमन कर, स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को जो ठहरने में निमित्त हो उसे
अधर्म द्रव्य कहते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल क्या दिया? पेड़ की छाया, कोई राहगीर है, कोई चल के आ रहा है धूप में, छाया है तो छाया उसको रोक देगी। अब छाया ने उसको पकड़ लिया है, तुम रुको इधर, नहीं, वो रुका है, उसका भाव हुआ रुकने का, और बाहर में उसको क्या दिखा? निमित्त कौन बना? वो छाया बनी, पेड़ की छाया। इसलिए स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में जो निमित्त हो, मतलब जीव और पुद्गल यहाँ पर इच्छा करे ठहरने की, तब वो बाहर में अधर्म द्रव्य उसकी हेल्प करता है। वो उसको जबरदस्ती चलाए या रुकाए ऐसा नहीं है। फिर आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य सब द्रव्यों के रहने में जो निमित्त हो उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। और काल द्रव्य सब जीवों के परिणमन में, चेंजेस में जो निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। लक्षण में किसी को कोई कंफ्यूजन या कुछ चीज ऐसी जो समझ नहीं आई हो डेफिनेशन में? नहीं, ठीक है। तो जब हम इनको एक वर्ड में बोलेंगे तो जो धन द्रव्य है वो क्या है? गति हेतुत्व है उसका लक्षण। स्थिति सॉरी अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुत्व, और काल द्रव्य का परिणमन हेतुत्व। हेतुत्व, हेतु मतलब सहायक, कारण, मतलब उसके कारण, मतलब कारण मत समझना पर हेल्प में ऐसा, और त्व मतलब बना। तो जो रुकने में, जिसका स्वभाव कैसा है? रुकने वाला, रोकने वाला है, उसमें हेल्प करता हो, उसको क्या कहेंगे? स्थिति हेतुत्व, फिर अवगाहन और परिणमन हेतुत्व। अब ये जो 5-6 द्रव्य हमने देखे, उसमें से हम अगर विभाजन करते हैं तो किस किस बेसिस पे विभाजन होगा उसको देखते हैं अपन। सबसे पहले मूर्तिक और अमूर्तिक, सॉरी जीव और अजीव। कौन कौन से द्रव्य जीव है और कौन कौन से द्रव्य अजीव? हाथ ऊपर, एक एक से। जी मोक्षा। बाकी कौन कौन से? आकाश का, ये सब क्या है? अजीव है। फिर मूर्तिक अमूर्तिक, तो अभी हमने देखा कि जीव को छोड़, जीव पुद्गल मूर्तिक है और उसको छोड़ करके बाकी सब 5 द्रव्य अमूर्तिक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा संख्या। किस द्रव्य की कितनी संख्या है? जीवनम हाथ ऊपर। हाँ आंटी। लोक प्रमाण असंख्यात है, ठीक है। सभी को पता था? कोई ऐसा जिन्हें नहीं पता हो? मैं रिपीट करती हूँ। जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, आकाश धर्म अधर्म आकाश एक एक है, एक अखंड है, ये पूरे में है लेकिन ये कैसा है? एक है। और काल द्रव्य है वो असंख्यात है। कितना असंख्यात है? तो जितने लोक, जो लोक हमारा है, तो लोक में जितने प्रदेश है, कितने प्रदेश है तो हम कहते हैं असंख्यात है। तो जितने असंख्यात प्रदेश इस लोक में है उतने ही असंख्यात की संख्या में काल द्रव्य है, क्योंकि असंख्यात भी असंख्यात प्रकार का होता है, इसलिए लोक प्रमाण असंख्यात कहना जरूरी है। उससे हमें आइडिया आता है कि कितनी संख्या है उसकी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अनंत मतलब तो नेवर एंडिंग होता है, तो अनंत और अनंत अनंत क्यों कहा? अनंत ही कहना चाहिए था जीव और पुद्गल को। अनंत में भी बहुत टाइप होते हैं, तो एक अनंत और एक अनंत इंटू अनंत। इसका मतलब ये है कि जो जीव अनंत है उससे भी अनंत गुणे पुद्गल है, उस चीज को दिखाने के लिए हमने अनंत अनंत कहा है तो दोनों ही की जिनकी गिनती नहीं हो सकती है वो अनंत ही है। और कैसे? अक्षय अनंत है, जिन्हें केवल ज्ञान भी नहीं, मतलब जानता है लेकिन कैसा जानता है? एज अनंत ही जानता है वो। अब वो चर्चा बाद में हम करेंगे, और कि क्या किस कौन सा किस ज्ञान का विषय बनता है, संख्यात असंख्यात, अनंत में भी सक्षय अनंत अक्षय अनंत है, तो वो किस ज्ञान में क्या विषय बनता है वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी फिलहाल जो जीव है वो अनंत है, और अनंत का, उस अनंत का भी, उस जीव जितने हैं उसका भी अनंत गुणा कितना है? तो पुद्गल द्रव्य है। बाकी ये। अब प्रदेश, प्रदेश में किस जीव के कितने प्रदेश हैं? हाथ ऊपर करें। प्रदेशी नहीं, आप लोग सम्यक
सबके बताने, एक के नहीं। चलो मैं बता देती हूँ, टाइम नहीं है अपने पास। जो जीव है वो कितना है? असंख्यात प्रदेशी। जीव के कितने प्रदेश है? असंख्यात प्रदेश है। पुद्गल के कितने हैं? तो एक मतलब संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात, असंख्यात और अनंत। क्योंकि एक पुद्गल परमाणु होता है, वो एक प्रदेश होता है, और पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, वो स्कंद है, जो हमें दिखाई देता है, ये सब स्कंद है। तो वो कितना हो सकता है? ये कितना होगा? तो संख्यात, क्योंकि हमको दिख रहा है कि हाँ ये इतनी है, इसकी बाउंड्री, लिमिट इसकी, तो ये संख्यात है। असंख्यात है जो हमें नहीं पता है। असंख्यात सुमेरु पर्वत है, तो सुमेरु पर्वत हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, उसकी कितना क्या है। फिर अनंत है। अनंत, ठीक है, मैं पूछती हूँ आप लोगों से बाद में एक क्वेश्चन। फिर क्या, कौन सा द्रव्य आया? धर्म द्रव्य। तो धर्म, अधर्म और नहीं, धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म कितना है? तो प्रदेश वाइज संख्या एक है। प्रदेश कितना है? तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। जीव भी लोक प्रमाण असंख्यात है। मतलब जीव, अगर अभी हम इतने हैं, लेकिन जीव में ऐसी शक्ति है कि वो संकोच विस्तार की शक्ति है, तो अगर वो पूरा विस्तार भी हो जाता है उसका लिमिट कितना होगा? वो लोक जितना ही होगा, उससे बाहर उसका एक प्रदेश नहीं जाएगा। तो जीव लोक प्रमाण असंख्यात, धर्म द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, और अधर्म द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। आकाश अनंत प्रदेशी है। ये जो लोक दिख रहा है वो तो लोक के हिसाब से हम लोकाकाश कह देते हैं, जो कि असंख्यात प्रदेशी है, और बाकी आकाश कितना है? अनंत है, अनंत अनंत अनंत। और काल द्रव्य कितना प्रदेशी है? क्या? आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। जो लोक और अलोकाकाश, हम दो जो पार्टीशन करते हैं आकाश द्रव्य के, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। लोकाकाश मतलब जहाँ पे 6 द्रव्य, 5 द्रव्य, मतलब आकाश तो होता ही है, बाकी द्रव्य भी पाए जाए, वो लोक है। वो लोक कितना है? लोकाकाश कितना हुआ? असंख्यात प्रदेशी। और उस लोक के बाहर कितना आकाश है? अनंत है, वो अलोकाकाश है। बाकी इन जनरल अगर अपन आकाश द्रव्य की प्रदेश की बात करेंगे तो कितना होगा? वो अनंत कहेंगे उसको। और काल द्रव्य कितना प्रदेशी है? एक प्रदेशी है। एक प्रदेश पे रत्नों के समान, जैसे रत्न जड़े हुए होते हैं, वैसे वो कालाणु कहते हैं उसको, वो भी ऐसे जड़े हुए हैं। एक एक प्रदेश पे एक एक कालाणु। तो संख्या वाइज कितना है काल? संख्या वाइज असंख्यात प्रदेशी, और प्रदेश वाइज एक प्रदेश। जीव संख्या वाइज अनंत है, प्रदेश वाइज असंख्यात प्रदेशी। पुद्गल संख्या वाइज संख्यात असंख्यात अनंत है, और प्रदेश वाइज सॉरी हाँ हाँ धर्म अधर्म संख्या में एक एक, धर्म अधर्म पुद्गल संख्या द्रव्य में की एक एक। संख्या अनंत अनंत, और प्रदेश संख्यात असंख्यात और अनंत। फिर धर्म द्रव्य संख्या में एक, धर्म अधर्म संख्या में एक, और प्रदेश वाइज लोक प्रमाण असंख्यात। आकाश द्रव्य संख्या में एक और प्रदेश में अनंत, और काल द्रव्य संख्या में लोक प्रमाण असंख्यात और प्रदेश में एक प्रदेश। ठीक है, तो ये 6 द्रव्य का हमने डेफिनेशन देखी है, उनके लक्षण देखे हैं और उनका विभाजन देखा है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और इस विश्व को बनाने वाला कोई नहीं है। वो कैसा है? अनादि अनंत है। क्योंकि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्य कैसे है? अनादि अनंत सत्ता स्वरूप है, उन्हें कोई बनाने वाला नहीं, नाश करने वाला नहीं। तो 6 द्रव्यों का समूह विश्व है। विश्व भी कैसा हुआ? अनादि अनंत हुआ। ठीक है, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है जो डिस्कस करना है। इंद्रियों से कौन कौन से द्रव्य दिखाई देते हैं? सिर्फ उद्गल ही? हाँ, ये आंखों से, टच से, सूंघने से कौन कौन से द्रव्य पता चलते हैं? पुद्गल। पक्का पुद्गल? हाँ, 5 इंद्रियां कौन कौन सी? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, कर्ण, ये 5 इंद्रियां। हाँ,
स्पर्श रस, हाँ हाँ, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्णेंद्रिय, हाँ ये इंद्रिया है। और ये इनका विषय भी क्या बनेगा, जिसमें स्पर्श होगा उसी को ही हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसमें रस होगा उसको ही हम टेस्ट कर सकते हैं। तो स्पर्श रस गंध वर्ण किसमें है, सिर्फ पुद्गल में है, इसलिए पुद्गल ही इन इंद्रियों का विषय बनता है। अन्य 5 पदार्थ कैसे, 5 द्रव्य कैसे है, अमूर्तिक है, इसलिए वो इंद्रिय का विषय नहीं बन सकते, सिर्फ मूर्तिक पुद्गल। वर्ण मतलब कलर्स, वर्ण मतलब कलर्स, हाँ कर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण 4 पुद्गल के गुण, और स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्णेन्द्रिय, 5 इंद्रिया। नेक्स्ट भगवान महावीर। वर्ण और शब्द आता है, एक शब्द, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, कर्ण को शब्द बोलते हैं। पर शब्द गुण नहीं है पुद्गल का, वो तो उसकी क्या कहते हैं, 2 परमाणु के टकराने से शब्द उत्पन्न होते हैं, वो उसका गुण नहीं है पुद्गल का। तो हम गुण में सिर्फ 4 को ही लेंगे, स्पर्श रस गंध और वर्ण। आप लोगों ने सुना स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, हमने शब्द को क्यों नहीं लिया? अनीता, नहीं क्या नाम है आपका, आपका नाम मीनल आंटी, हाँ हमने शब्द को क्यों नहीं लिया? स्पर्श रस गंध वर्ण हमने 4 ही गुण गिनाए पुद्गल के, शब्द को क्यों नहीं लिया? इंद्रिय का तो विषय है वो, कर्णेंद्रिय का विषय, हाँ हम उसको सुन सकते हैं, इंद्रिय का विषय है, परंतु पुद्गल का गुण नहीं है वो। क्योंकि शब्द हमेशा कब उत्पन्न होंगे, आवाज अगर उत्पन्न हो रही है आवाज आ रही है, नहीं आवाज आ रही है, आ रही है, तो 2 चीजों के टकराने से आवाज आएगी। तो हमेशा 2 पुद्गल परमाणु जब टकराएंगे, 2 पुद्गल स्कंद जब टकराएंगे तब आवाज होगी, तब वो शब्दों की उत्पत्ति होगी, और वो तब कर्ण इंद्रिय का विषय बनता है। इसलिए मूल में पुद्गल का वो गुण नहीं है, ठीक है, पुद्गल में वो मूर्तिकपन है, इसलिए वो आवाज टकराने में शब्द को उत्पन्न करने में वो निमित्त बनते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, सेकंड लास्ट चैप्टर हमारा भगवान महावीर। भगवान महावीर आज से कितने साल पहले हुए? 2622। अभी अपना अगर अभी गिने, क्योंकि इसमें 2605 है, तो ये तो कितना पुराना एडिशन होगा तब की बात है ये। अभी 2622 साल पहले भगवान महावीर का जन्म हुआ था। क्या हुआ, बड़े आगे। फिर इसमें सबसे पहले इसका वर्णन किया है कि वे कैसे थे, उनका स्वभाव। बालक, जब वे बालक थे तभी से वो कैसे थे? प्रतिभाशाली, आत्मज्ञानी, विचारवान, स्वस्थ, विवेकी बालक थे। वो तो ऑब्वियस सी बात है, तीर्थंकर का जीव है, महापुरुष है। ये कहते हैं एक तीर्थंकर के लिए, लेकिन समझना सभी के लिए, सभी एक जैसे होते हैं। और अतिवीर, इसमें अतिवीर भगवान महावीर के 5 नाम थे, वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति और वर्धमान। तो यहाँ पर अतिवीर कहने का कारण क्या था कि साहस तो उनमें अपूर्व था, किसी से भी नहीं डरते थे वो, डरना उनने सीखा नहीं था, इसलिए उन्हें बचपन से ही वीर और अतिवीर नाम से संबोधित किया जाता था। फिर उनके बुद्धि का विकास पूर्ण होने पर उन्होंने अपनी बुद्धि का विकास कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए उनका नाम सन्मति रखा गया। और सबसे प्रबल राग द्वेषी रूपी शत्रुओं को उन्होंने हराया, जीता उनको, इसलिए वे क्या है? महावीर है। इस प्रकार वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति और वर्धमान। वर्धमान तो उनका क्या है? वो तो तीर्थंकर, जब जो मेन तीर्थंकर का जो नाम होता है वो, ये तो उनकी उपाधि के हिसाब से हम बात करेंगे तो ये 5 नाम थे। मूल नाम क्या है? वर्धमान है, ठीक है। अब जन्म कहाँ हुआ था? पावापुर में, कुंडलपुर में, कुंडलपुर। पावापुरी से मोक्ष गए। हाँ पावापुर से मोक्ष गए हैं।
कुंडलपुर से उनको उनका जन्म हुआ। नाथ वंशीय क्षत्रिय राजकुमार थे। पिता का नाम था राजा सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला देवी था। देवी। फिर उनकी कितनी पत्नियां थी? एक भी नहीं, बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी थे। अपने में ऐसा आता है, बाकी दूसरे मतों में सब यही मानते कि उनकी शादी हुई थी, फिर उन्होंने मम्मी पापा की जब तक आज्ञा नहीं मिली तब तक उन्होंने छोड़ा नहीं, दीक्षा नहीं ली। भाव आ गए थे लेकिन फिर जब उन्होंने आज्ञा दी तब फिर उन्होंने दीक्षा ली। ऐसा नहीं है, उन्होंने शादी नहीं की थी, पहले से ही वैरागी वृत्ति के थे वे। फिर उनका जन्म कब हुआ था? चैत्र शुक्ल तेरस के दिन उनका जन्म हुआ था। फिर देखो, अब उन्होंने 30 वर्ष की यौवन अवस्था में नग्न दिगंबर साधु होकर घोर तपश्चर्या किया। फिर लगातार 12 वर्ष की आत्म साधना के बाद उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। तो 30 वर्ष में उन्होंने मुनि दीक्षा ली, 30 प्लस 12 तो 42 वर्ष में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर 30 वर्ष तक 30 वर्ष तक उनका समोषण चला, विहार हुआ और फिर अंत में पावापुर में आत्म साधना में लीन होकर 42 वर्ष की आयु में उन्होंने 72 मोक्ष की प्राप्ति की। What? 72 30 वर्ष तक समोषण। 72 क्या हुआ? हाँ भाई, वो मेरे दिमाग में वो था, निकल हो गया। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने केवल ज्ञान की मोक्ष की प्राप्ति कर ली और उसी दिन को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। बस इसमें और उनके गंधर थे इंद्रभूति गौतम, उसकी स्टोरी भी अलग है वीर शासन जयंती वाली। वे पहले से जैन नहीं थे, क्या थे वे? ब्राह्मण। ब्राह्मण के बड़े गुरु थे वो। और फिर यहाँ आकर के जब भगवान का मानस्तंभ देखा तो उनका मान गल गया और फिर वही दीक्षा लेकर के सम्यक तो प्राप्त किया और फिर भगवान के गंधर हो गए, प्रथम गंधर इंद्रभूति गौतम। और जिस दिन भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई उस दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसमें 11 शिक्षाएं भी है, कौन रीड करेगा अंदर इसमें से? आपको याद है 11 शिक्षाएं? नहीं याद है? बोलिए, आप लोग में से कोई बोलिए। हाँ आंटी बोलिए। हमारी आत्मा स्वभाव जानना दूसरा है, कषाय आत्मा करना नहीं है। कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो। झूठ बोलना और बोलने का भाव करना पाप है। चोरी करना और चोरी करने का भाव करना बुरा काम है। संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो और अभिमानी न बनो। छल कपट करना और भाव में स्थिरता रखना बहुत बुरी बात है। लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। हम अपनी ही गलती से दुखी है और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार महावीर भगवान की 11 शिक्षाएं। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है तो हम 2 मिनट है तो जिनवाणी स्तुति हम मीनिंग देख लेते हैं पहले, फिर पढ़ के उठ जाएंगे। 11 शिक्षाएं हमें नहीं पता है। 11 शिक्षाएं नहीं पता? अब मैं आप लोग पढ़ के जिनवाणी क्या कहते हैं, मैं PDF भेज दूंगी तो आप उसमें से पढ़ लेना अगर जिनवाणी नहीं हो तो। ठीक है, देखिए जिनवाणी स्तुति लास्ट स्तुति है हमारी, लास्ट चैप्टर जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। किसकी बात चल रही है? जिनवाणी की। जिनवाणी कैसी है? सूर्य के समान है, भानु सूर्य के समान है। कैसा सूर्य? क्या करता है वो सूर्य? जिनवाणी रूपी सूर्य को मिथ्यात्व का
नाश करता है, मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करता है, ज्ञान का प्रकाश करता है। और आपा पर भाषे को, स्व पर के ज्ञान में वो सूर्य निमित्त है, वो ज्ञान कराने में निमित्त है। चहो द्रव्य जानवे को, बंध विधि भानवे को, स्वपर पिछानवे को परम प्रमाणी है। 6 द्रव्यों के ज्ञान कराने में, बंध की विधि को बताने में, उसकी क्या विधि है, क्यों बंद होता है, स्वपर पिछानवे को, स्वपर की पहचान कराने में, उसका लक्षण बताती है, परम प्रमाणी है, परम प्रमाण रूप है वो। फिर अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य उर आनी है। अनुभव की प्रक्रिया बताने में वो अनुभव की प्रक्रिया है, और जीव का स्वरूप बताती है वो, और किसी को नहीं सताना चाहिए ऐसा मार्ग जिनवाणी बताती है। जहां तहां तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। कि वास्तव में ये जो जिनवाणी माता है वो हमें संसार से तिराने में समर्थ है, हमें सच्चा सुख प्राप्त कराने वाली है। और हाँ, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। तो यही जिनवाणी है, मतलब जो जो ये लक्षण बताए, यदि वे, आप कुछ भी टेक्स्ट पढ़ो, अगर ये कुछ भी शब्द सुनो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी सुनो, अगर ये लक्षण उसमें पाए जाए, अगर ये सारी बातें हो, तो ही वो वास्तव में जिनवाणी है। नहीं तो जिनवाणी नहीं है, वो जनवाणी हो गई, वो किसी ने ऐड किया है उसमें, उसको जिनवाणी नहीं कह सकते हैं। ठीक है। हे जिनवाणी भारती, तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। हे जिनवाणी माता, आपको मैं दिन रात आपकी जाप करूं, आपकी स्तुति करूं, आपकी महिमा गाऊं, और जो आपकी शरण में आता है वो क्या है, सुख और चैन, सुख और शांति को प्राप्त करता है। चैन, शांति, आकुलता रहित दशा, वो क्या है हमारी शांति, चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखु रुख। जिस जिनवाणी के ज्ञान करने से हमें लोकालोक का पता चलता है, सूझे लोकालोक, उसका ज्ञान होता है, ऐसी जिनवाणी माता को मेरा सिर से नमस्कार हो, भोग दे करके नमस्कार हो। इस प्रकार ये हमारी जिनवाणी स्तुति और बालबोध 2 पूरा हुआ। हाँ, मैं ये एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, तो उनके आईडी चाहिए, दूसरी मीटिंग है इसी पे। हाँ, मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। मैं ये मीटिंग यही स्टॉप कर रही हूँ, आप सभी जा सकते हैं। ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी को। जय